हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने बोला था कि दिसंबर तक हमें एडवांस लेवल क्लियर करना है, तो उसके लिए कंटिन्यूटी रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस मैं रेगुलर आऊँगी, मैं अपनी वीडियो रेगुलर अपलोड करूँगी। आप उसे देखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, और उसके ऑप्शंस थे ग्रेफाइट, प्रोड्यूसर गैस, सीमेंट एंड मार्वल। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो मार्वल होगा। मार्वल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ कंपाउंड। सो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर नंबर 4 मार्वल कैसे हुआ। गाइस अब हम लोग अपना आज का स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज से हम लोग अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग अपना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, और हम एडवांस तक जाएंगे। गाइस तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर of organic compound। इसमें जो सबसे फर्स्ट है, इसकी स्टार्टिंग होगी वो होगी ट्राइबल नेम सिस्टम से। ट्राइबल नेम सिस्टम। Another name of tribal name system is a common name system। Common नेम सिस्टम। ओके, ट्राइबल नेम सिस्टम को गाइस हम लोग डिफाइन करते हैं, वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑफ सोर्स, रेडांट, फॉर्मिका, फॉर्मिक एसिड। गाइस यहाँ आप लोग देख रहे हो जो फॉर्मिक एसिड बन रहा है, मीन्स फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स है वो है रेड आंट। फॉर्मिक एसिड अगर हम लोगों में थोड़ा सा भी CS होगा, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ फॉर्मिक एसिड बन सकता है। फिर आता है विनेगर। विनेगर जो मिलता है हमें, वो मिलता है एसीटम से, एंड एसिटिक एसिड। ओके गाइस, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड। गाइस 1 के लिए यूज होता है मैथ, 2 के लिए एक्ट, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, एंड 5 के लिए पैन, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, एंड 10 के लिए डेट। गाइस और भी है इसमें, मैं इसकी पूरी लिस्ट आपको अवेलेबल करा दूंगी। अभी फिलहाल हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीरीज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्केन। एल्केन गाइस इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। देन क्वेश्चन बनता है हाउ टू मेक नेम। हम इसका नेम कैसे बनाएं। फर्स्ट रूट वर्ड प्लस इन गिव्स नेम। हमें रूट वर्ड 1 के लिए देखना है, तो गाइस C1 लेते हैं हम। n की वैल्यू हमने 1 रख ली। सिमिलरली 2, n की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, तो 1 + 2 क्या हो गया गाइस, ये CH4। रूट वर्ड हम लोग यूज करेंगे मैथ,
प्लस एन, नेम हो जाएगा आपका मीथेन। ऐसे ही 2 के लिए C2H2, एन की वैल्यू हमने 2 पुट की है, प्लस 2 C2, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, C2H6 ईथ प्लस एन, ईथेन। अब गाइस हम लोग बच्चे तो है नहीं कि हर बार फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर उसको एडिशन करेंगे, फिर उसका नेम लिखेंगे। दिस इज़ वेरी बिग मैथड गाइस। हम लोग इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, जो एन की जो वैल्यू होती है उसको जस्ट डबल करो, प्लस 2 ऐड करो। सिमिलरली हमें 3 के लिए करना है, एन की वैल्यू यहाँ 3 हो गई, इसको जस्ट डबल करो, प्लस 2 ऐड करो, तो कितना हो जाएगा C3H8 प्रोपेन। गाइस सेकंड जो है वो है एल्कीन। एल्केन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और इसका हम नेम जो करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, रूट वर्ड प्लस इन गिव्स नेम। सो गाइस अब हम लोग देखते हैं, हम यहाँ C की वैल्यू 1 पुट करते हैं, H2n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा CH2, रूट वर्ड मैथ प्लस इन हो जाएगा मैथीन। सिमिलरली हम 2 के लिए देखते हैं गाइस। हम बार बार फॉर्मूला रख के तो करेंगे नहीं, जो n की वैल्यू जस्ट उसको डबल करो, C2 है तो H4 हो जाएगा, ईथेन, ईथीन। C की वैल्यू 3 है तो H6 हो जाएगा, प्रोपीन। नेक्स्ट जो सीरीज है वो है एल्काइन। क्या है गाइस, एल्काइन। एल्काइन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, नेम रूट वर्ड प्लस आयन गिव्स नेम। अब गाइस हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। C को हमने 2 रखा, C की वैल्यू 2 है तो H2 इंटू N की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 2, कितना हो गया C2H2। नोमेनक्लेचर करो, कैसे होगा, एथ प्लस आइन, ओके, इथाइन। ऐसे अब गाइस फॉर्मूला तो रखेंगे नहीं, जस्ट डबल करो। अब ऐसे ही गाइस रूट वर्ड 3 के लिए देखते हैं। अब हम फॉर्मूला तो रखेंगे नहीं, सिंपल सा मेथड है, एन की जो वैल्यू है उसको जस्ट डबल करो, उसमें से -2 करो। 3 के लिए देखना है, 3 की डबल हो जाएगा 6, -2 किया तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ऐसे ही 4 के लिए किया, 4 इसका जस्ट डबल किया तो कितना हो गया 8, उसमें से -2 किया तो कितना हो गया 6, क्या हो गया, ब्यूटाइन। अभी मैं इसको यहाँ प्रूव करके भी दिखाती हूँ। C4H2 इंटू 4 -2, C4H8 -2, C4H6। गाइस वही आ रहा है या नहीं आ रहा गाइस? तो इन तीनों सीरीज में एक लॉजिक है, जो फर्स्ट वाली सीरीज होती है उसमें जो रूट वर्ड की वैल्यू होती है उसको जस्ट डबल करके उसमें 2 ऐड हो जाता है, और ये होता है एल्केन के लिए। और एल्किन के लिए क्या होता है, रूट वर्ड की जो वैल्यू होती है वो जस्ट डबल हो जाती है। और एल्काइन के लिए क्या होता है, रूट वर्ड की जो वैल्यू होती है वो जस्ट डबल करो, उसमें -2 सब्ट्रैक्ट कर दो। सो गाइस नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी कि वो कंपाउंड
जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स which are made up of हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, एंड कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। सो गाइस डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, हमें हाइड्रोकार्बन से ही समझ में आ रहा है कि वो कंपाउंड जो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन होता ही है, मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। गाइस हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है दे कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, ये कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड को ऑब्टेन करते हैं। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है एल्केन। दे कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। एग्जाम्पल है इसका एल्केन। एल्केन एल्केन जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्डेड। अभी एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। गैस अब हमें कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट करना है। कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है। 1 बॉन्ड ऑलरेडी है इधर CH3, इधर 1 2 3 3 बैलेंसी कंप्लीट है, तो CH इधर 1 बैलेंसी है, CH3 इधर 1 है तो CH3। गाइस नेक्स्ट आता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है दे कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम। ये क्या करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ऑब्टेन करते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में। सैचुरेटेड क्या करते थे, सिंगल बॉन्ड ऑब्टेन करते थे। अनसैचुरेटेड क्या करते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सो गाइस डेफिनेशन है दे कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड present between carbon atom। इसका जो एग्जाम्पल है एल्कीन, ये होता है डबल बॉन्डेड। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, बैलेंसी कंप्लीट करो। 2 ऑलरेडी है, 4 होती है H2, इधर 3 ऑलरेडी है, 2A 1A ये H, एंड इधर 1 है तो CH3। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम ट्रिपल बॉन्डेड के लिए। तो ट्रिपल बॉन्डेड का जो एग्जांपल होता है वो होता है एल्काइन। ट्रिपल बॉन्डेड
तो अभी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सी सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। तो गाइस 3 वैलेंसी है इसकी ऑलरेडी, 4 कंप्लीट हो गई। इसकी 4 है, 3 ये 1 ये, तो यहाँ ऐश लगाने की कोई नीड नहीं है। इधर 1 है तो CH3। गाइस आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया। इसमें कुछ टफ है नहीं है, बहुत ईजी वर्ड्स है, बहुत ईजी लैंग्वेज है। सो गाइस अब हम लोग देखते हैं एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल के लिए साइन लगता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 रूट वर्ड प्लस आल गिव्स नेम। आज हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। CH3 इसको हम मिथाइल बोलेंगे, C2H5 2 है तो इसको हम इथाइल बोलेंगे। गाइस अब हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो गाइस फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? दैट ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। गाइस समझ में आ रहा होगा आपको? दैट ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रासायनिक गुण। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप पता ही है क्या बोलते हैं हिंदी में, तो समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। ईथर एटसेट्रा। गाइस और भी हैं, मैं आपको सारे कराऊंगी। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए वैसे ही 1-2 बता दिए हैं। गाइस आई होप आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिंदी मीन पता होगा। अगर ना भी पता हो तो मैं बता देती हूँ। उसको बोलते हैं हम कार्बनिक यौगिक। एग्जाम्पल्स मैं बता चुकी हूँ। सो गाइस अब हम इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अल्कोहल। इसका जो नोमेनक्लेचर हम करते हैं अल्केन प्लस ऑल, इसमें से ई को रिमूव करना होता है, गिव्स नेम। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके। CH3OH सिंगल सी है यानी कि रूट वर्ड 1 है, तो ये हो जाएगा मैथेनॉल। एथेनॉल, में हम नंबरिंग करते हैं। ये हो जाएगा 2C है तो 2 के लिए क्या आता है एथ, तो इथेन। 1,2 2 है तो डाई, और एल्कोहल ग्रुप है तो ऑल। एक और देखते हैं हम। वन टू थ्री 3C है तो प्रोपेन। 1,2,3 ट्राई ऑल। गाइस वैसे मैं IUPAC के लिए आपकी एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, अभी मैं थोड़ा सा बहुत समझा देती हूँ आपको इसमें। गाइस अभी मैं आपकी बेसिक नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। अल्फ़ा कार्बन, व्हाट इज़ अल्फ़ा कार्बन? अल्फ़ा कार्बन क्या होता है? विच कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है वो होता है अल्फ़ा कार्बन। नेक्स्ट बीटा कार्बन। बीटा कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो अल्फ़ा कार्बन से अटैच होता है वो होता है बीटा कार्बन। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है? वो हाइड्रोजन जो अल्फ़ा कार्बन से अटैच होता है वो होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन। मैं इन सबको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अल्कोहल चैप्टर भी है, मैं उसको अल्कोहल को भी उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैंने इसकी बेसिक नॉलेज बता दी है इसमें। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं एल्डिहाइड।
स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड, ओ ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड H। अभी हम देख लेते हैं 2C आ गई हैं तो एथेनॉल, सॉरी गाइस मैं आपको नॉमेनक्लेचर लिखना भूल गई, एल्केन प्लस और गिब्स ने। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं सारे फंक्शनल ग्रुप्स एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो गाइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following has general formula CnH2n। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 ओनली एल्काइन, ऑप्शन नंबर 2 ओनली एल्केन, ऑप्शन नंबर 3 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर 4 एल्कीन। सो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज एल्काइन का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ CnH2n-2। एल्केन का फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुकी हूँ CnH2n+2। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो नहीं सकता क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो रिंग में प्रेजेंट होते हैं। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपको देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताओगे। नहीं आता है तो मैं उसको कल वाले वीडियो में समझाऊंगी आपको। Which compound has alkyne group? ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है C16H32। गाइज इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। गाइज फंक्शनल ग्रुप्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इनके अलग से चैप्टर भी हैं, अल्कोहल का अलग है, एल्डिहाइड, एस्टर वगैरह सबके चैप्टर्स हैं, उनको मैं डिटेल में भी कराऊंगी आप लोगों को। गाइज बस आप मेरे साथ दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो मेरे डेली देखती रहिए क्योंकि मैं कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू गाइज।